Hello students, once again welcome back to the channel Computer World. We are back with another model test paper and today we have model test paper 5 so that your preparation is up to the mark for the tomorrow's exam. So let us start with section A. This is section of employability skills questions. So 5 questions out of the given 6 questions. The first question says, a Japanese woman who speaks only her language would not be able to interact with the Indian women who can only converse in Hindi. This is a case of dash barrier in communication. This question is from the chapter communication skills. तो ये आपका कौन सा बैरियर है? बायलिंगुअल, लिंगुअल, कल्चरल और फीलिंग्स. जापानीज वुमेन नोज जापानीज लैंग्वेज, इंडियन वुमेन नोज हिंदी लैंग्वेज. तो ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पा रही हैं, तो ये आपका किस चीज से रिलेटेड कम्युनिकेशन हुआ? क्वेश्चन को पढ़ के स्टूडेंट्स हमें समझ में आ रहा है कि ये लैंग्वेज का बैरियर है इन द कम्युनिकेशन, सो द आंसर विल बी लिंगुअल. बायलिंगुअल मीन्स 2 लैंग्वेजेस, बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो लैंग्वेज की आ रही है, सो दैट टाइप ऑफ बैरियर इज नोन एज लिंगुअल और लिंग्विस्टिक बैरियर. क्वेश्चन नंबर 2 says weight gain or loss is one of the symptoms of stress, lack of sleep, depression और heart problem. वेट गेन होना और लॉस होना ये आपका किस चीज का सिम्टम होता है? इट इज अ सिम्टम ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस यानी कि टेंशन जब आपको हो जाती हैं उसकी वजह से आपका कभी कभी वेट गेन होता है और लूज होने लग जाता है. क्वेश्चन नंबर 3, अ टेम्परेरी मेमोरी बफर provided by the operating system to store the data for short term in computer application is copy board, file, clipboard और memory board. टेम्परेरी मेमोरी बफर जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है ताकि डेटा जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर हो सके कंप्यूटर की एप्लीकेशन में, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज क्लिपबोर्ड. सपोज आपके पास एक पेज के ऊपर कोई इमेज है, आपने इस इमेज को कट किया तो इस प्लेस से आपकी जो इमेज है दैट गेट्स रिमूव्ड, लेकिन जब तक आप उसे पेस्ट नहीं कर रहे तब तक आपकी इमेज वो कहाँ पे है? दैट इज इन अ टेम्परेरी एरिया विच इज नोन एज क्लिपबोर्ड. सो यहाँ पे हम उसे कहेंगे क्लिपबोर्ड. Question number 4, slowly and gradually she recovered. Identify the part of speech for the underlined words. Adjective, pronoun, adverb और verb. Part of speech हमें बताना है. Part of speech आपके कौन कौन से होते हैं? Noun, pronoun, adjective, adverb, these all and some others. Conjunction, preposition. Slowly and gradually she recovered. So this 2 words are telling how she recovered. यानी कि verb कैसे हो रही है वो हमें बताया जा रहा है, और कोई भी ऐसा वर्ड जो हमें ये बताता है कि वर्ब कैसे हो रही है, कब हो रही है और कहाँ हो रही है, दैट इज नोन एज एडवर्ब. सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी, एडवर्ब. क्वेश्चन नंबर 5, a dash is an image that is available on your desktop to access the application. किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए आपकी जो डेस्कटॉप पे इमेज होती है उसे हम क्या कहते हैं? आइकन, फाइल, फोल्डर और नन ऑफ दीज. सो डेस्कटॉप पे हमारी जो भी एप्लीकेशंस होती हैं दे आर नोन एज आइकन. ओके. क्वेश्चन नंबर 6, एम आई अ गुड लिसनर? दिस इज अ क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन विल हेल्प अस टू नो बेटर अबाउट. इस क्वेश्चन की हेल्प से हम अपने बारे में किन चीज़ों को जान सकते हैं? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स और इमोशनल प्रॉब्लम्स. देखिए क्वेश्चन है, एम आई अ गुड लिसनर? क्या मैं एक अच्छा सुनने वाला पर्सन हूँ? तो इससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का तो कोई रिलेशन है ही नहीं. न्यूरोलॉजिकल होती हैं जो आपकी, जैसे आपके न्यूरॉन से लाइक माइग्रेन टाइप की प्रॉब्लम होती हैं, दैट प्रॉब्लम्स. फिजिकल प्रॉब्लम्स, बॉडी में कहीं पेन हो रहा है या कहीं चोट लग गई है, दैट प्रॉब्लम्स. और लास्ट आता है आपका इमोशनल प्रॉब्लम्स. तो आप एक अच्छे लिसनर हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन आया तो कहीं ना कहीं कुछ इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से आ रहा है. सो इस वजह से हम अगर इस चीज़ को सोचेंगे तो हम उस बारे में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और उसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे. तो एम आई अ गुड लिसनर, ये आपको इट विल हेल्प यू टू नो बेटर अबाउट इमोशनल प्रॉब्लम्स. ओके. नाउ वी हैव सेक्शन बी. क्वेश्चन नंबर 7, a new style can also be created in writer by pressing which of the following key combination? Shift plus F12, Shift plus F11, Shift plus Control plus F11 और Control plus F11. आपको एक नया स्टाइल बनाना है. वैसे राइटर के अंदर अगर नया स्टाइल बनाना हो तो आपके पास 2 मेथड होते हैं. न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन होता है और एक होता है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप. ठीक है. अब इसके लिए इसने पूछी है शॉर्टकट की.
तो हम यहाँ से अब आते हैं अपने ओपन ऑफिस राइटर पे. सो एज सुन एज वी प्रेस द की शिफ्ट एंड F11 इट विल गिव अस दिस डायलॉग बॉक्स विच हैज द क्रिएट स्टाइल नेम. तो यहाँ से आप कोई भी एक नए स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं, उसका नेम दे सकते हैं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो द आंसर दिस ऑफ दिस क्वेश्चन इज शिफ्ट प्लस F11. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट प्रेजेंट अंडर द स्टैटिस्टिकल फंक्शन. इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो स्टैटिस्टिकल फंक्शन के अंडर प्रेजेंट नहीं होता. स्टैटिस्टिकल फंक्शंस में आपके कौन कौन से आते हैं, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, दीज ऑल फंक्शंस. इफ जो है वो इसका पार्ट नहीं होता, सो द करेक्ट आंसर इज इफ. क्वेश्चन नंबर 9 says when we dash the worksheets, any changes made on the active sheet will also be applied on the other sheet. वर्कशीट्स पे कौन सा ऑप्शन अप्लाई करने पे जो भी आप एक्टिव शीट पे चेंजेस करते हैं वो आपकी दूसरी शीट्स पे भी अप्लाई हो जाते हैं. हाइपरलिंक, ऐड, ग्रुप और नन ऑफ दीज. यहाँ पे देखिए दिस इज आवर ओपन ऑफिस कैल्क और यहाँ पे आपके पास शीट 1, शीट 2, शीट 3 है. अभी ये आपकी एक्टिव शीट है जिसमें आप काम कर रहे हैं. अगर आप यहाँ पे, ये मेरा सेल है A17, ये हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है. यहाँ से हम कंट्रोल की को प्रेस करते हैं और यहाँ से हम शीट 2 और शीट 3 दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं. अब हम शीट 1 में आते हैं और यहाँ से इसके कलर को चेंज कर देते हैं फ्रॉम द फॉर्मेटिंग टूल बार एंड वी चेंज द कलर टू येलो. अब हम जाते हैं शीट 2 में, फिर हम जाते हैं शीट 3 में. तो देखो यहाँ पे जो भी आपने कंट्रोल की को प्रेस करने के बाद चेंजेस किए फर्स्ट शीट में जो कि आपकी एक्टिव शीट थी, सेम आपको शीट 2 और शीट 3 में भी मिलेंगे. तो ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आपको क्या करने पे होता है. तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम शीट्स को ग्रुप कर रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज नोन एज ग्रुपिंग. एनी चेंजेस जो आप एक्टिव शीट में करेंगे वो बाकी शीट्स पे भी आपके अप्लाई हो जाते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 10, dash and dash refers to selecting an image from a particular location, moving it by holding the left mouse button and placing it in the document where it is required. आपके पास एक इमेज है किसी लोकेशन पे, आपने उसे लेफ्ट माउस बटन से होल्ड करके रखा और उसे मूव करके दूसरी लोकेशन पे लेके गए. आप इसे क्या कहेंगे, कॉपी पेस्ट, मूव पेस्ट, ड्रैग ड्रॉप, मूव ड्रॉप. दिस एक्शन इज नोन एज ड्रैग एंड ड्रॉप. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C, drag and drop, right. Next we have question number 11. In the solver dialog box, which of the following options is not there? Which of the following parameters is not used? Target cell, by changing cell, limiting conditions or none of these. तो यहाँ से देखिए दिस इज माई ओपन ऑफिस कैल्क. टूल्स मेन्यू में आपका रहता है सॉल्वर ऑप्शन. सॉल्वर में देखिए टारगेट सेल है आपका, बाय चेंजिंग सेल्स है आपका, ये दोनों ऑप्शंस हैं. और फिर आपका है लिमिटिंग कंडीशंस, वो भी आपको इसमें मिल जाएंगी. अगर आप इसमें चेक करेंगे तो ये आपके लिमिटिंग कंडीशंस भी हैं. तो तीनों ही इसके अंदर हैं. इसने हमसे क्या पूछा, कौन सा नहीं है, तो आंसर विल बी नन ऑफ दीज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइट एंड विड्थ रेशियो ऑफ अ शेप कैन बी मेंटेन बाय होल्डिंग द डैश की while drawing a shape. अगर आपको किसी भी शेप की हाइट और विड्थ की जो रेशियो है उसे सेम रखना है तो उसे आप मेंटेन करके रखने के लिए कौन सी की को साथ में प्रेस करके रखेंगे, शिफ्ट की, कंट्रोल की, ऑल्ट की और टैब की. तो यहाँ से हम देखते हैं हम कौन सी करके रखेंगे. यहाँ पे हम आते हैं ओपन ऑफिस राइटर में. यहाँ पे टूल्स में से आप गैलरी में जाके कोई भी एक पिक्चर यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है. थीम्स में जाके आप कोई भी एक पिक्चर लेंगे. सपोज वी हैव टेकन दिस एरो, ठीक है, हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया. पिक्चर लेने के बाद ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द एंकर पॉइंट. अब आपको इसकी विड्थ और हाइट को मेंटेन करके रखना है, इसकी रेशियो को. सो आई हैव जस्ट प्रेस द शिफ्ट की फ्रॉम द कीबोर्ड एंड आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द साइज विद द हेल्प ऑफ द रीसाइजिंग हैंडल्स. तो यहाँ से देखिए इसकी जो हाइट और विड्थ है उसकी जो रेशियो है दैट इज सेम, ठीक है ना. सो इसके लिए हम कौन सी की का यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द शिफ्ट की. क्वेश्चन नंबर 13, $B5 and $C9 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डैश रेफरेंस. इफ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, हमने रेफरेंसिंग के बारे में पढ़ा था. जहां पे डॉलर का साइन ना रो में ना कॉलम में होता है वो आपकी रिलेटिव होती है. जिसमें रो और कॉलम दोनों में होता है वो आपकी एब्सोल्यूट होती है. और जिसमें दोनों में से एक में होता है, जैसे यहाँ B कॉलम के साथ है और 9 रो के साथ है, तो ये हमारी कौन सी रेफरेंसिंग हुई, मिक्स्ड रेफरेंसिंग. ओके. क्वेश्चन नंबर 14, Dash is the basic building block of any database that help us to create a framework for the storage of data.
किसी भी डेटाबेस का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसकी हेल्प से आप डेटा को स्टोर कर पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्म, क्वेरी, टेबल और रिपोर्ट। ऑफ कोर्स दैट इज नोन एज टेबल। फॉर्म आपका इंटरैक्टिव इंटरफेस के लिए होता है, क्वेरी आपकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आउटपुट निकालने के लिए होती है, और रिपोर्ट आपका प्रिंटेड एंड समराइज्ड फॉर्म में डेटा होता है। लेकिन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हमारा क्या होता है? दैट इज टेबल, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, objects can be aligned horizontally and vertically, which of the following is not a valid alignment setting? एक पेज के ऊपर आपके ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई पिक्चर है, आप उसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली यानी कि ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कैसे भी अलाइन कर सकते हैं। तो कौन सी ऐसी अलाइनमेंट सेटिंग है जो वैलिड नहीं है? मिडल, सेंटर, टॉप और बॉटम। तो आप मिडल में लाते हैं, टॉप में लाते हैं, बॉटम में लाते हैं, सेंटर में लाते हैं। तो सेंटर में लाने के लिए हमारे पास नाम सेंटर होता है, मिडल नाम नहीं होता, तो ये हमारी वैलिड नहीं है। टॉप करेंगे तो ऊपर, बॉटम करेंगे तो नीचे, और सेंटर करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, मिडल कोई नाम नहीं होता। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, अ सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ डैश एंड अ डैश। आपने देखा होगा ये जो हमारी स्प्रेडशीट है यहाँ पे ओपन ऑफिस कैल के अंदर, ये जो हमारा सेल है इसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। तो ये किससे बना है? ये हमारे कॉलम और रो से मिलके बना है, ठीक है। सो इट इज सेइंग टेक्स्ट एंड नंबर, रो एंड कॉलम, शीट एंड कॉलम और शीट एंड रो। तो सेल इज एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। क्वेश्चन नंबर 17 says which of the following cannot be used to resize the drawing object? इनमें से क्या आप किसी भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट को रिसाइज करने के लिए यूज नहीं कर सकते? ऑप्शंस आर पोजीशन एंड साइज डायलॉग बॉक्स, रीसाइजिंग हैंडल्स, बोथ ए एंड बी, और ग्रुपिंग द ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। तो किसी भी पिक्चर को रीसाइज करने के लिए पोजीशन और साइज डायलॉग बॉक्स की हेल्प से हम कर सकते हैं। रीसाइजिंग हैंडल्स आपने अभी देखे ही हैं कि यहाँ पे हमारे पास रीसाइजिंग हैंडल्स हैं, ये जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं, इसकी हेल्प से आप पिक्चर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन जब आप ग्रुप कर देते हैं, बोथ ए एंड बी से तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप ग्रुप कर देते हैं तो आपके एक पेज पे जब बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं तो ग्रुप करने पे आपस में सिर्फ वो ग्रुप होती हैं। रीसाइज, हम यहाँ पे रीसाइजिंग की बात हो रही है, लेकिन ग्रुप करने से सिर्फ वो ग्रुप होती हैं, एक साथ कंबाइन हो जाती हैं, ठीक है। सो द आंसर विल बी ग्रुपिंग द ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन फॉर्मूला इफ द वैल्यूज प्रेजेंट इन द मेंशन्ड सेल is the first 5 multiples of 3. The formula is equals to average C1 to C5. अब C1 to C5 में क्या है? 3 के मल्टीपल्स हैं। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स मीन्स 3, 6, 9, 12 एंड 15। हमें एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब सारी वैल्यूज का सम करके जितनी वैल्यूज हैं उससे डिवाइड कर देंगे। 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 12 30 एंड 30 + 15 45। टोटल आ गया हमारे पास 45 और टोटल नंबर्स है हमारे पास 5। तो 45 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, हमारा क्वोशिएंट आएगा 9। सो 9 हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। द रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन इज अंडर विच मेन्यू? डेटा, फॉर्मेट, इंसर्ट और टूल्स। मैक्रो की बात हो रही है, तो स्टूडेंट्स जो हमारा मैक्रो होता है, रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन, वो आपका होता है टूल्स मेन्यू में मैक्रो, और यहाँ होता है आपका रिकॉर्ड मैक्रो। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी टूल्स मेन्यू। क्वेश्चन नंबर 20, टू एडिट अ सिनेरियो यू कैन राइट क्लिक ऑन द नेम ऑफ द सिनेरियो इन द नेविगेटर एंड देन सेलेक्ट प्रॉपर्टीज। अगर आपको किसी सिनेरियो में चेंजेस करने हैं तो आप उस सिनेरियो के नेम पे राइट क्लिक करेंगे नेविगेटर में, और आपको उसमें से क्या सेलेक्ट करना है? सिनेरियो, विंडो, प्रॉपर्टीज और एडिट। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज। ये एक ऑप्शन होता है जो आपको तब सेलेक्ट करना होता है जब आप किसी भी सिनेरियो में चेंजेस करना चाहते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल पीस ऑफ डेटा? इनमें से कौन सा आपका सिंगल पीस ऑफ डेटा है? फील्ड, टेबल, रिकॉर्ड और फॉर्म। फील्ड स्टूडेंट्स क्या होता है? किसी भी टेबल में जो कॉलम का नाम होता है, हेडिंग, जैसे स्टूडेंट टेबल है उसमें नेम, क्लास, रोल नंबर, ये सारी क्या है? फील्ड्स हैं। तो क्या ये एक पीस ऑफ डेटा है? एक डेटा है इसके अंदर? यस। टेबल लोगे उसमें बहुत सारे डेटा है। रिकॉर्ड लोगे तो एक बच्चे का पूरा रिकॉर्ड आ रहा है। और फॉर्म तो आपका सिंगल पीस ऑफ डेटा नहीं है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो सिंगल पीस ऑफ डेटा हमारा क्या है? दैट इज नोन एज फील्ड। ओके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ टेम्पलेट इन द ओपन ऑफिस? ओपन ऑफिस में अगर आपको टेम्पलेट बनाना है तो आप कौन से स्टेप्स को यूज करेंगे? फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, फाइल न्यू टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट, फाइल ओपन टेम्पलेट और फाइल डिफॉल्ट टेम्पलेट।
ऑफ कोर्स स्टूडेंट क्रिएट करना है तो फाइल, न्यू, टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ ओपन ऑफिस राइटर में यहाँ पे फाइल है, दिस इज द न्यू ऑप्शन, और न्यू में आपके पास ऑप्शन है टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ से इनकी हेल्प से हम टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। Question number 23, record changes mode allows us to make changes dash in a document so as to confirm them later by reviewing them. जब रिकॉर्ड चेंजेस को हम रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग का साइन आ जाता है। वो हमें किस चीज़ में अलाउ करता है कि हम चेंजेस को कैसे कर सके, टेम्परेरली, परमानेंटली, ओकेजनली या ऑलवेज। तो वो हमें टेम्परेरली चेंजेस करने के लिए अलाउ करता है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए। Next one is the key that can be used to select all the objects and to group them as one. किस की हेल्प से हम सारे भी जितने भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं या पिक्चर्स हैं, अगर हम इन्हें ग्रुप करना चाहें एक साथ, तो उसके लिए हमारे पास कौन सी की होती है। यहाँ पे देखिए आपके पास है ओपन ऑफिस राइटर। फॉर्मेट में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, आपको इसमें क्या करना है, ग्रुप करना है। तो फॉर्मेट में, ग्रुप में आपके पास यहाँ ग्रुप और अनग्रुप का ऑप्शन होता है। अगर आपको डिफरेंट पिक्चर्स को सेलेक्ट करना है एक साथ, तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, यू हैव टू क्लिक ऑन द शिफ्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, इन कैल्क अ रेफरेंस कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर बाय यूजिंग कीबोर्ड, माउस, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। अगर ओपन ऑफिस कैल्क में आपको एक रेफरेंस क्रिएट करना है एक डॉक्यूमेंट से दूसरी डॉक्यूमेंट का, लिंकिंग कर रहे हैं एक तरह से हम, तो उस केस में आप कैसे कैसे कर सकते हैं, कीबोर्ड से, माउस से, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो हम दोनों तरीके से ही कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी कर सकते हैं और माउस से भी कर सकते हैं। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। आपको अगर ये चेक करना है कि कैसे रेफरेंसिंग होती है, इस पूरे टॉपिक की आपकी प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें एक्सप्लेन्ड है। आप उसमें जाके पर्टिकुलर पार्ट्स में जाके इस टॉपिक को देख के वहां से इसकी प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। ओके, ऑल द प्लेलिस्ट हैव बीन प्रॉपर्ली मेड। सारे एमसीक्यूज एक प्लेस पे हैं, तीनों प्रैक्टिकल यूनिट्स आपकी एक प्लेस में हैं जहां पे आपको सारे एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, साथ में आपको चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगी। यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो टू नो मोर डिटेल्स अबाउट इट। Question number 26. To delete the color or graphic from the background of the table of content, which option is to be selected from the drop down list? अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट क्या होती है, जो हमारी हेडिंग और सब हेडिंग है उससे हम इंडेक्स बना देते हैं। हेडिंग है पेज नंबर, सब हेडिंग है पेज नंबर। तो अगर हमने इसके पीछे कोई कलर किया हुआ है और हम इस कलर को हटाना चाहते हैं, तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से कौन से ऑप्शन को चूज करना है, नो फिल, नो कलर, डिलीट कलर और डिलीट फिल। करेक्ट आंसर इज नो फिल। आपने कलर बॉक्स में भी देखा होगा, कलर बॉक्स में सबसे ऊपर एक ऑप्शन होता है नो फिल, मीन्स हम कोई कलर नहीं करना चाहते। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू सेक्शन सी। इट सेज क्वेश्चन नंबर 27, इसमें आपको 7 में से 5 करने हैं, 27 to 33 हैं आपके। OMR शीट में स्टूडेंट जब आप फिल करेंगे, अगर आपकी OMR शीट में टोटल जो क्वेश्चन नंबर हैं वो 33 से ऊपर भी आते हैं, लाइक 30 जो शीट्स हैं उसमें 60 आ रहे हैं मैक्सिमम, तो आपको सिर्फ 33 तक ही फिल करना है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज कि अगर वहाँ पे आपके क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड हैं, कि आपने अटेम्प्ट नहीं करे हैं, तो आपको लास्ट वाला नंबर वाले सर्कल को फिल करना होता है, डाकन करना होता है। बट अगर आपके पेपर में जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, उस जैसे आपके 33 क्वेश्चंस हैं, तो उससे ज़्यादा 34 से लेके 60 या 33 से ऊपर आपको एक भी सर्कल अनअटेम्प्टेड वाला फिल नहीं करना, बिकॉज वो क्वेश्चन नंबर ही आपके पेपर में नहीं है। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज इन दोज थिंग्स। सिर्फ 33 तक आपको जो आते हैं उस पर प्रॉपर सर्कल कीजिए, ऑप्शंस में से उसको बॉक्स में लिखिए, एंड अकॉर्डिंगली अनअटेम्प्टेड जो है आपके, जो आप चॉइस के अकॉर्डिंग छोड़ रहे हैं, उसके अनअटेम्प्टेड वाले सर्कल पे आपको डाकन करना है। These are some of the important points that you should know while attempting these questions in the OMR sheet. Now question number 27 says you have been assigned a collaborative project in mathematics. In this project, all the 5 students in each group had to collect the data from their neighborhood and enter in the spreadsheet. Which option in the calc will you use so that all the students can work simultaneously in the sheet? एक मैथमेटिक्स का कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, मीन्स साथ मिलके करना है, जिसमें नेबरहुड से डेटा को कलेक्ट करना है और स्प्रेडशीट में डालना है। तो कैल्क के कौन से ऑप्शन से आप ये काम कर सकते हैं जिससे सारे बच्चे साथ में इस काम को कर पाएं?
कंबाइंड डॉक्यूमेंट, शेयर डॉक्यूमेंट, लिंक डॉक्यूमेंट और ऐड डॉक्यूमेंट। इफ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ऑप्शन होता है कैल्क के अंदर डॉक्यूमेंट को शेयर करने का। शेयर करने पे जो डॉक्यूमेंट है वो सभी के साथ, सभी के पास आ जाती है और सब अपना अपना काम उसमें कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज शेयर डॉक्यूमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 28. Anita has to make a project on the waste management. She has also documented the entire report in Writer, but she wants to write the titles in the graphics form in order to enhance the look of her document. Which of the following tool on the drawing toolbar can be used to add a graphic text? क्या मतलब है कि अनीता इज अ गर्ल, शी हैज़ मेड अ प्रोजेक्ट ऑन द वेस्ट मैनेजमेंट। उसने सारा काम अपना जो भी लिखने का है वो राइटर में किया है, लेकिन वो ये चाहती है कि जो उसके टाइटल्स हैं, जो हेडिंग्स हैं, वो थोड़ी सी ग्राफिक फॉर्म में आए, थोड़ी सी बड़ी होके थोड़ी पिक्चर फॉर्म में आए, ताकि डॉक्यूमेंट का जो लुक है वो अच्छा हो जाए। तो ड्राइंग टूल बार में से कौन सा टूल वो यूज़ कर सकती है अगर उसे ग्राफिकल टेक्स्ट ऐड करना है तो? The options are font work gallery, graphic text, artistic text और graphic gallery. So we move on to the open office writer students. यहाँ पे देखिए आपके पास ये ड्राइंग टूल बार है, इसमें आपके पास ये ऑप्शन है फोंट वर्क गैलरी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास डिफरेंट फोंट वर्क्स आ गए। जैसे वर्ड में आपका वर्ड आर्ट होता है, ऐसे ही ओपन ऑफिस राइटर के अंदर आपके पास ये फोंट वर्क गैलरी होती है। इससे आप किसी भी फॉर्म में सेलेक्ट करके और उस टेक्स्ट को आप लिख सकते हैं, जो भी आप इसमें लिखना चाहते हैं। कोई भी हेडिंग आप देना चाहते हो वो आप इसके अंदर टाइप कर सकते हैं और वो आपकी उस पर्टिकुलर फॉन्ट में आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस थिंग्स। इसका आंसर आपका रहेगा फॉन्ट वर्क गैलरी। क्वेश्चन नंबर 29 इज इन अ डॉक्यूमेंट राजेश हैज इंसर्टेड सेवरल इमेजेस अलॉन्ग विद द रिटन टेक्स्ट। एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर बहुत सारी इमेजेस डाली गई हैं, साथ में कुछ रिटन कंटेंट भी है। एक सेक्शन में ही वांट्स टू डिस्प्ले द टेक्स्ट बिफोर एंड आफ्टर द इमेज. He knows that he has to use the wrap text option, but he is not sure which sub option to be selected from the list. Suggest the correct option from the following to get the desired output. हमारे पास एक पेज है, मान लीजिए उसमें बहुत सारी इमेजेस हैं और साथ में कुछ रिटन कंटेंट भी है। अब एक सेक्शन में ही वांट्स की टेक्स्ट जो है वो आपका इमेज से पहले भी आए और इमेज के बाद में भी आए। ही नोज दैट उसे वहाँ पे रैप टेक्स्ट ऑप्शन को यूज करना है, लेकिन उसका कौन सा सब ऑप्शन यूज करना है, ही इज नॉट श्योर अबाउट इट। तो इसके लिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? हम अपने ओपन ऑफिस राइटर में जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास ये ऑप्शन डायलॉग बॉक्स कैसे आता है, पिक्चर के ऊपर डबल क्लिक करने पे ये आपके पास डिफरेंट टैब्स हैं। आप इसमें से रैप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप डिफरेंट देख सकते हैं। हमें बिफोर और आफ्टर दोनों चाहिए, तो ये तो अलग अलग हो गए। पैरेलल में दोनों हैं और थ्रू में आपका पिक्चर के ऊपर से या आप कह सकते हैं पीछे से जा रहा है। तो इस केस में दोनों साइड्स जो आ रहा है बिफोर एंड आफ्टर, दैट इज आर पैरेलल ऑप्शन. So accordingly the correct answer will be parallel. Next question is question number 30. Sameer has already created a table called inventory table with some basic fields. समीर ने एक टेबल बनाई है इन्वेंट्री होता है स्टॉक आइटम्स, ठीक है। उसके अंदर कुछ फील्ड्स हैं, फील्ड्स का मतलब उसमें कुछ कॉलम्स हैं। स्टॉक आईडी हो गया, प्रोडक्ट का नेम हो गया, इस तरह से। जब उसने डेटा को एंटर किया ही रियलाइज दैट दीज फील्ड्स आर नॉट एनफ, यानी कि कॉलम्स जो हैं वो पूरे नहीं हैं और चाहिए। सो ही डिसाइड्स टू ऐड दोज रिक्वायर्ड फील्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द टेबल डिजाइन विंडो ही हैज टू सेलेक्ट। अब उसे इसमें और फील्ड्स डालनी है, फील्ड्स मतलब कॉलम्स डालने हैं। तो टेबल डिजाइन विंडो में से वहां पे उसे कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा? इंसर्ट रोज, इंसर्ट कॉलम्स, इंसर्ट मोर और ऑल ऑफ दीज। इस केस में आपका आंसर क्या रहेगा? दैट विल बी इंसर्ट कॉलम्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31. Beneath had created a style which he was using since then. He was told to create another style but thought of modifying the same style as per the present requirement and to reduce his workload. He knows that it can be done through various methods. Which of the following is not a common way to modify the styles? विनीत ने एक स्टाइल बनाया, वो पहले से उसे यूज कर रहा था। अब उसे दूसरा स्टाइल बनाने के लिए दिया गया, बट उसने सोचा कि वो सेम स्टाइल में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर सकता है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए, ताकि उसका काम कम हो जाए। एंड ही नोज कि सेम स्टाइल के अंदर मॉडिफिकेशन हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि स्टाइल्स में मॉडिफिकेशन करने का इनमें से कौन सा कॉमन तरीका नहीं है? अपडेट स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, कॉपी स्टाइल फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट, बोथ ए एंड बी और क्रिएटिंग द स्टाइल्स। सिलेक्शन जो हम स्टाइल
सेलेक्ट करते हैं उसे हम अपडेट कर सकते हैं, ये तरीका होता है। दूसरे डॉक्यूमेंट से लोड कर सकते हैं, मीन्स कॉपी करना, ये भी होता है। बोथ ए एंड बी दोनों हैं तो ये भी रहते हैं, लेकिन क्रिएटिंग स्टाइल में सिर्फ स्टाइल क्रिएट होता है, मॉडिफिकेशन उसकी नहीं होती। सो दिस विल बी द आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, राजीव हैज क्रिएटेड एन एम्प्लॉय टेबल एंड एम्प्लॉय नंबर एज द प्राइमरी की। एक टेबल बनाई है एम्प्लॉय नाम से और उसमें एम्प्लॉय नंबर जो है वो प्राइमरी की है, so that it can accept only unique values for each record. At the same time, he wants to have one more field that can behave like a primary key. Same time पे उसके पास एक और फील्ड है जो एक प्राइमरी की तरह काम कर सकती है। सो उसमें कौन सी की ऐसी होती है जो इस पर्पस को सर्व करेगी? फॉरेन की, कैंडिडेट की, यूनिक की या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स हमारा कैंडिडेट की। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट की टेबल है, उसके अंदर रोल नंबर एक प्राइमरी की है, यानी कि हर बच्चे का रोल नंबर अलग है, तो हम सभी स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अब उसके अंदर एक फील्ड ऐसी भी है जो कि है एडमिशन नंबर। तो ये जो एडमिशन नंबर आपकी फील्ड हो गई स्टूडेंट्स, ये भी प्राइमरी की बन सकती थी, लेकिन हमने एक ही को बनाया, एक ही होती है टेबल के अंदर। तो वो जो आपकी एडमिशन नंबर वाली जो फील्ड है वो आपकी क्या बन गई? दैट बिकम्स द कैंडिडेट की। तो ऐसी कोई भी फील्ड जो कि प्राइमरी की बन सकती है, which is a candidate for becoming the primary key, that is known as candidate key. Understood? Question number 33. Mr. Rao is working as an account officer in an organization. He is preparing a spreadsheet to calculate the gross salary of each employee working in a department. Also, he has to format the spreadsheet in a certain way. For this, he wants to create a macro so that his work can be minimized. But he forgot the steps to create a macro. The correct steps to create a macro is, मिस्टर राव एक अकाउंट्स ऑफिसर हैं, उन्हें एक स्प्रेडशीट बनानी है जिसमें वो अपने एम्प्लॉयज की सैलरी को कैलकुलेट करेंगे और उन्हें स्प्रेडशीट को फॉर्मेट भी करना है, मींस कोई सेल को कलर देना है या साइज चेंज करना है। इसके लिए वो एक मैक्रो बनाना चाहते हैं ताकि उनका काम कम हो जाए, लेकिन वो बनाने के स्टेप्स को भूल चुके हैं, तो आपको उन्हें स्टेप्स बताने हैं। तो स्टूडेंट्स, एज वी हैव सीन, मैक्रो को जब भी हमें रिकॉर्ड करना होता है तो उसके लिए हमारे पास जो मेन्यू होता है दैट इज द टूल्स मेन्यू। उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है मैक्रो, और मैक्रो के अंदर हमारा होता है रिकॉर्ड मैक्रो, और उसी मैक्रो को यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रन मैक्रो। तो हमारे क्या स्टेप्स रहेंगे? आपके पास टूल्स मेन्यू है, इंसर्ट है, डेटा है, फाइल है। इसको हमेशा याद रखना है आपने, मैक्रो आपका होता है टूल्स मेन्यू में, टूल्स में मैक्रो, मैक्रो में रिकॉर्ड मैक्रो। So this is the answer of the question 33, option A, right? So students, with this we have covered all the questions of this model test paper. I hope you have understood all the concepts. Still, if any doubt is there, you can ask me in the comment section, and you can check out the videos as well as the MCQs of the all chapters of the term 1 in the description of this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, and I am sure that you will get good marks in your exams. I'll meet you in my next video. Thank you so much.